तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं दो वायर है या बहुत सारे वायर के लिए भी हम निकाल सकते हैं, पर दो अगर वायर है, करंट कैरिंग वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा और फिर मैग्नेटिक फोर्स से क्या तुम्हारी कमी थी। हाँ है किसी के पास? हाँ इंक तो नहीं है लेकिन तुम्हारा रिकॉर्डिंग में चला गया, तुम इंक मांग रही हो। हाँ है, दे दो इंक, दे दो। थोड़ा सा बच रहा है, 2 गुण लगा। अरे सब काट पीट के बनाओ। चलिए हमने पढ़ लिया है एम्पियर सर्किटल लॉ। हमने ये जाना कि करंट फ्लो अगर कर रहा है किसी भी वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अराउंड इटसेल्फ। तो मैग्नेटिक फील्ड बना और अगर दो वायर है तो दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगा तो या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन मिलेगा हमारे पास। यानी आज हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग वायर अगर है, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर, अगर तो दो करंट कैरिंग वायर मान लेते हैं और दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, एक में हमने आई नाम दे दिया, दूसरा हमने आई भी दे दिया, और ये कंडक्टर नंबर 1 है यानी ये भी हमने दे दिया, 1 2 कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई जो भी लेना है ले लीजिए, यानी एक का नाम ए दूसरे का बी हमने दे दिया। और अगर एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे ये दोनों वायर रखा गया है और उसमें हमने करंट सप्लाई कर दिया, करंट सप्लाई करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर अपना इफेक्ट डालेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर अपना इफेक्ट डालेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स आएगा। लैंग्वेज इस पर जो लिखना होता है लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर वायर हैविंग लेंथ L and R is the separation distance between both, and A is the current flowing through A and IB is the current flowing through B। ये हमने लिखवा दिया है, लिख लिए हैं हम लोग। चलिए अब हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन 1 या A भी हमने लिखा है तो A भी लिख देंगे, 1 2 रहता है तो 1 2 लिख देंगे। अब अगर हमने फोर्स कैलकुलेट करना चाहा AB तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F = IAB। यहाँ पर इसका करंट होगा और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो B का मैग्नेटिक फील्ड A का इलेक्ट्रिक करंट फील्ड बनाएगा तो IA IB के साथ रिलेट होगा, इसका B लेंगे हम, यहाँ पर एक एम्पेरियन सर्किटल लूप कंसीडर कर लेंगे जो इमेजिनरी होता है, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये इनफाइनाइट रेंज तक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन हमें इस पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड जरूरत है क्योंकि हम यहाँ पर हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जिस पॉइंट पे हम खड़े होकर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, वो रेडियस हमारा होगा। यहाँ पर रेडियस R है इस पॉइंट पर, तो ये देखेंगे कि IA करंट है, लेंथ है और इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका B का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी B हमने इसको लिख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है उसको हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड B। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस तरह से, ये इसका नाम देंगे हम लोग A के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम सिर्फ ये निकाल लेते हैं पहले फर्स्ट राउंड में कि कंडक्टर नंबर A पर कंडक्टर नंबर B के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो F = IL की फॉर्मूला हमने लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे B = एम्पेरियन लूप में कितना है, क्या मिलेगा हमारे पास, हम जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से, लाइन इंटीग्रल ऑफ B dl = म्यू नॉट I। यहाँ पर B का जो वैल्यू होगा वो म्यू नॉट I और इंटीग्रेशन dl होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट का नाम IB है इसलिए IB और डिवाइडेड बाय dl, टोटल जो लेंथ होगा क्लोज लूप का जिसको हमने कहा है एम्पेरियन लूप, वो 2πr होगा। तो 2πr हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, कितना आया, म्यू नॉट IB और 2πr। इसको 1 बना दीजिए, 2 बना दीजिए और लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो क्या मिलेगा, FAB = IA जो का त्यों रह गया, L है ही, B के जगह वैल्यू हम रख रहे हैं म्यू नॉट IB और 2πr। इसको आप लिखेंगे FA
बी इक्वल टू आई ए, इसको सिस्टमैटिक वे में लिख लीजिए, कांस्टेंट को बाहर लिख देने से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है कैलकुलेशन करने में भी, इसलिए लिखा जाता है। बाकी किसी ऑर्डर में लिखिए तो फॉर्मूला ही है। तो म्यू नोट को हमने बाहर लिख दिया और आई ए और आई बी को साथ में लिख दिया और डिवाइडेड बाय 2 पाई आर हो गया। लेंथ को हमने, ये फोर्स आया ए पर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू करंट ऑन बी, बी के करंट के कारण आई ए पर या ए कंडक्टर का जो नाम है उस पे जो फोर्स मिल रहा है वो म्यू नॉट आई ए आई बी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इनटू ए। अगर ये यूनिट लेंथ पे होता, अगर 1 मीटर लेंथ के लिए अगर ये निकालेंगे तो ये एल खत्म हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स में एल कहेगा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालिए ना, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर कहेगा कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो निकालिए, तो एल इक्वल टू 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला बचेगा। अब सेम चीज है यहाँ पर भी, अभी हमने यहाँ पर फोर्स निकाला इसके कारण, अब हम फोर्स इस पे निकाल रहे हैं इसके कारण, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। बी इसका होगा, आई ए जो यहाँ पर लिए थे ये आई बी हो जाएगा, लेंथ तो सेम ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, क्या मिलेगा आई बी, क्योंकि बी पर निकाल रहे हैं तो उसी का करंट, और एल तो दोनों के लिए सेम है, पैरेलल करंट है, और बी इसका फील्ड एप्लीकेबल है यहाँ पर। इस पर लगने के लिए 2 मैग्नेटिक फील्ड जरूरत है, या तो एक करंट हो और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो, या दोनों करंट हो, या तो ये यहाँ पर एक मैग्नेट हो जो फील्ड प्रोवाइड करवाए, या तो यहाँ पर एक मैग्नेट हो जो फील्ड पर प्रोवाइड करवाएगा तो फोर्स मिलेगा, या तो यहाँ मैग्नेट हो यहाँ करंट हो तब भी मिलेगा, या तो यहाँ करंट हो यहाँ भी करंट हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहाँ पर भी करंट फ्लो करता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और जहाँ पर भी 2 मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन तो मिलना ही है। और फॉर्मूला हमारे अनुसार जैसा जरूरत पड़ता है वो निकाल लेते हैं, ये एम्पीरियल सर्किटल लॉ लगा के निकाल लिए। उसके पहले हमने पढ़ा है कि किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, क्या मिलेगा हमारे पास, आई बी रहने दें जो कहते हो। अब बी का नाम यहाँ पर कौन सा बी लग रहा है, ए, यहाँ पर भी सेम चीज है हमारे पास, जो डी ए होगा वो क्या होगा, सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी होगा। बी ए हम निकालते हैं इसका, बी ए तो इसका करंट यानी म्यू नोट आई ए और डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, सेम रेडियस है क्योंकि सेम डिस्टेंस पे दोनों है इसलिए। तो हम लिखेंगे, यहाँ तक दिख रहा है नीचे, यहाँ तक क्लियर है। तो आई बी एल और बी ए का वैल्यू है म्यू नोट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, यानी ए बी ए इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए आई बी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इनटू ए। क्या दोनों फोर्स है? दोनों सेम वैल्यू आया। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार देखेंगे जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से ए बी इज इक्वल टू ए बी ए, और माइनस में माइनस तो इंडिकेट कर रहा है ना कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये लेफ्ट हैंड ऐसे ही समझ लीजिए ना, अगर ये बाएं तरफ लगा रहा है तो ये दाएं तरफ लगा रहा है। आप किसी को खींच रहे हैं और वो आपको खींच रहा है, तो क्या ये दोनों मान लिया जाए सेम पोजीशन पे दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या न्यूटन थर्ड लॉ ये नहीं करता कि F12 = F21 और साथ में माइनस, डायरेक्शन अलग है, एक इधर डायरेक्शन में है तो दूसरा इधर डायरेक्शन में है। एक अगर आप +x लेते हो तो एक -x डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पर आप कह दोगे कि न्यूटन थर्ड लॉ लग गया। तो ये फोर्स हमारे पास आता है
करेंट कंडक्टर के लिए। अगर यही आपके यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ ऑफ वायर अगर निकालना हो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I B डिवाइडेड बाई, यही फॉर्मूला आपको लगा देना है। चाहे F A B 1 2 लिखे या 2 1 लिखे तो दोनों तो सेम आया, तो सिर्फ अगर हम F भी लिख देते हैं तो काम तो हो जाएगा। 1 2 लिखे या 2 1 लिखे तो दोनों तो सेम वैल्यू है। तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा है एक दूसरे पर लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल होगा, अमाउंट में इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। यही है फोर्स बिटवीन करंट कंडक्टर। तो इसमें एक चीज ये है कि अगर ये पैरेलल करंट होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा और एंटी पैरेलल करंट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी जो वायर आप देखते हो, जो जाता हुआ करंट आपको दिखता है वायर में, जो घर में यूज होता है, वो दोनों पैरेलल करंट है। तो पैरेलल करंट क्या करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और एंटी पैरेलल करंट एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी अगर प्लस और माइनस डायरेक्शन बदलने का क्या मतलब है, एक अगर प्लस है दूसरा माइनस, तो दोनों रिपेल करेगा ना, कोशिश करेगा कि वो रिपेल करे। और अगर पैरेलल करंट है यानी दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस करने का सेंस ये है कि डायरेक्शन बताता है करंट का। अगर ये पॉजिटिव, अगर ये टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो ये माइनस से प्लस क्यों जा रहा था। अब हम डायरेक्शन अगर बदल दें, ये माइनस कर दे और ये प्लस कर दे, डायरेक्शन वही होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट। यहाँ पैरेलल करंट अट्रैक्ट करता है और एंटी पैरेलल करंट रिपेल करेगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये है डायरेक्शन का यूज हमारे पास कि उसको अट्रैक्ट करवाना है या रिपेल करवाना है, जरूरत के हिसाब से इसका यूज कर लिया जाता है।